अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एम हुसैन उर्दू क्लासेस यूट्यूब चैनल में मैं मनव्वर हुसैन आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जैक बोर्ड से 12वीं क्लास का एग्ज़ाम देने वाले बहुत से ऐसे उर्दू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उर्दू कोर ले रखा है और उर्दू कोर सब्जेक्ट को लेकर के वो काफ़ी परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। कई लोगों का मैसेज हमें आ रहा है कि सर उर्दू कोर का भी कुछ वीडियो अपलोड किया जाए, उसके सिलेबस के बारे में जानकारी दी जाए। उर्दू कोर की पढ़ाई हमारे स्कूल में, कॉलेज में नहीं होती है, इसकी तैयारी कैसे करेंगे। और साथ ही साथ हम लोगों को दुश्वारी और परेशानी इसलिए भी हो रही है कि जैक ने मॉडल क्वेश्चन भी उर्दू कोर का जारी नहीं किया। सो आप उर्दू कोर का जैसे भी हो कुछ ना कुछ हम लोगों को गाइड करें, कुछ ना कुछ बताएं ताकि उर्दू कोर की तैयारी हम लोग अच्छे से कर सकें और इम्तहान बेहतर दे सकें। तो मैं आप लोगों के लिए ही उर्दू कोर का मॉडल क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। हालांकि मॉडल क्वेश्चन जैक ने जारी नहीं किया, लेकिन अगर उर्दू कोर का मॉडल क्वेश्चन जारी किया भी जाता तो क्वेश्चन का पैटर्न जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाया हुआ है बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सेट होता। जहाँ पे उर्दू इलेक्टिव का या दूसरे पेपर्स का 100 नंबर का एग्ज़ाम देना है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 कर दिया गया है और उसी तरह 50 नंबर का सब्जेक्टिव है। यहाँ पे आप देखेंगे कि उर्दू कोर आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है या फिर 15 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और सब्जेक्टिव आपका 25 नंबर का होगा। ठीक है, हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के ऊपर बातचीत करेंगे। आज आप मेरे साथ ऑब्जेक्टिव जो कि 15 सवाल है, आप इन 15 सवालों को देखें। आप एक एक सवाल ध्यान से देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, आपको सवाल के साथ साथ जवाब भी बताते मैं चलूँगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए आप सवाल नंबर 1 देखें। सवाल नंबर 1 है, कौमी हमदर्दी के मुसन्निफ़ कौन है। ठीक है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको जो किताबें पढ़नी है उस किताब का नाम है शेरे अदब। ठीक है ना। शेरे अदब में अब क्या क्या पढ़ना है ये पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम है। वैसे मैं आप लोगों को पूरी सिलेबस के ऊपर भी बातचीत करूँगा, आपको मैं पूरा सिलेबस दिखलाऊँगा। ठीक है, आज आप मॉडल क्वेश्चन देख लें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस तरह से फाइनल इम्तहान में पूछा जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, कौमी हमदर्दी के मुसन्निफ़ कौन है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है ना। कौमी हमदर्दी एक मज़मून है जिसके मुसन्निफ़ हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है ना। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, कृष्णचंद्र का गुसूलियात नसरी अदब की कैसी सिन्फ है। ठीक है ना। सवाल ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। सवाल है, कृष्णचंद्र का गुसूलियात नसरी अदब की कैसी सिन्फ है। ऑप्शन ए मज़मून, बी इंशाइया, सी अफसाना, डी तंज़ो मज़ाह। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंशाइया। ठीक है ना। कृष्णचंद्र का गुसूलियात नसरी अदब की शाइया है। ठीक है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है, इलियास अहमद गद्दी का ताल्लुक़ झारखंड के किस ज़िला से है। ठीक है, झारखंड के किस ज़िला से है। ऑप्शन ए रांची, बी धनबाद, सी देवघर, डी बोकारो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धनबाद। इलियास अहमद गद्दी का ताल्लुक़ झारखंड के धनबाद ज़िले से है। ठीक है, आगे देखा जाए। मुंदरजा झेल अशार को ध्यान से पढ़कर सवाल नंबर 4 से 7 तक का जवाब दें। ठीक है ना। अब यहाँ पे
अशार पढ़ना है और इसी से कंसर्निंग सवाल नंबर 4 से लेकर के 7 तक का जवाब देना है। अशार हम यहाँ पे पढ़ देते हैं। नहीं मिन्नत कश ताबे शुनेदन दास्ता मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेज़ुबानी है ज़बां मेरी। ये दस्तूर ज़बान हिंदी ने कैसा तेरी महफ़िल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी। ठीक है ना। अब यहाँ पे सवाल देखें, सवाल नंबर 4 है, मुंदरजा बाला अशार किस नज़्म की है? किस नज़्म की है? यहाँ पे किस नज़्म की है सवाल नहीं होगा, किस नज़्म के शायर की है सवाल होना चाहिए, या मुंदरजा बाला अशार के नज़्म निगार कौन है, सवाल ये होना चाहिए। ठीक है ना। किस नज़्म की है? नज़्म का नाम नज़ीर, इकबाल, जोश, महरूम नहीं है, बल्कि ये नज़्म निगार हैं, शायर हैं। तो यहाँ पे सवाल होना चाहिए मुंदरजा बाला अशार के शायर या नज़्म निगार कौन है। ठीक है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, इकबाल। ठीक है ना। यह इकबाल की नज़्म तस्वीर दर्द से माखूज अशार हैं। तस्वीर दर्द इकबाल की एक नज़्म है जो आप लोगों के सिलेबस में शामिल है, उसी नज़्म से यह अशार लिए गए हैं। ठीक है। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है, मुंदरजा बाला अशार किस नज़्म से माखूज है? अब यहाँ पे नज़्म पूछा है कि यह किस नज़्म से माखूज है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तस्वीर दर्द। ठीक है ना। आप नाम याद रखेंगे, नज़्म तस्वीर दर्द अल्लामा इकबाल की नज़्म है जो आपके निसाब में शामिल है, और यह अशार तस्वीर दर्द से माखूज है, लिया गया है। ठीक है। सवाल नंबर 6, शायर के नज़दीक यहाँ महफिल से क्या मुराद है? यहाँ पे शेर पढ़ेंगे, अशार पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे महफिल के मानी क्या है। देखिए यहाँ पे दूसरा शेर देखिए, यह दस्तूर ज़बान बंदी ने कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी। तो यहाँ पे महफिल के मानी हो जाएगा, महफिल के मतलब हो जाएगा ऑप्शन सी, दुनिया। यहाँ दुनिया के मानी में महफिल लिखा गया है। ठीक है। महफिल से मुराद यहाँ पे दुनिया है। शायर के नज़दीक महफिल से मुराद दुनिया है। ठीक है। सवाल नंबर 7 देखें, गुफ्तगू के मानी क्या होते हैं? बिल्कुल आसान सवाल है। आप अशार पढ़ें या ना पढ़ें, आपको मालूम होना चाहिए कि गुफ्तगू के मानी बातचीत होते हैं। ठीक है ना। बातचीत करना, गुफ्तगू करना। ठीक है। आगे देखें सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है, शायरी की किस सिन्फ में बुनियादी तौर पर इश्क व मोहब्बत की बात होती है? शायरी की किस सिन्फ में बुनियादी तौर पर इश्क व मोहब्बत की बातें होती हैं? ऑप्शन ए नज़्म, बी हमद, सी नात, ऑप्शन डी गज़ल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गज़ल। ठीक है ना। गज़ल की तारीफ़ आप पढ़ेंगे या जो भी दूसरे शेरी असनाफ़ हैं उनकी तारीफ़ आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि गज़ल की तारीफ़ में यह बात लिखी गई है कि गज़ल में बुनियादी तौर पर इश्क व मोहब्बत की बातें होती हैं। ठीक है। सवाल नंबर 9, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? ठीक है ना। मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। आगे देखें सवाल नंबर 10, इकबाल की पैदाइश कब हुई? यानी इकबाल कब पैदा हुए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1877 ईस्वी में। ठीक है ना। 1877 ईस्वी में इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे। ठीक है। सवाल नंबर 11, रह ख़ज़ा में तलाश बहार करते रहे, रह ख़ज़ा में तलाश बहार करते रहे, इस मिसरा से रदीफ़ की निशानदेही करें। यहाँ पे रदीफ़ की निशानदेही करना है, रदीफ़ पहचानना है। तो यहाँ पे रदीफ़ हो जाएगा। रदीफ़ कहते किसे हैं पहले ये आपको मालूम होना चाहिए। तो रदीफ़
शेर के आखिर में दोहराया जाने वाला लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हालांकि एक मिसरा से यह क्लियर नहीं हो रहा है कि यहाँ पे रदीफ़ करते रहे होगा या सिर्फ रहे होगा, ये पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे अगर शेर लिखा हुआ होता तो मालूम होता कि इसमें रदीफ़ क्या है। फिर भी अगर आप पूरी गज़ल पढ़ेंगे, शेर पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे रदीफ़ हो जाएगा ऑप्शन डी, करते रहे। ठीक है ना। रह ख़ज़ा में तलाशे बहार, करते रहे अल्फाज को ही शायर हर एक शेर में दोहराया है, इसलिए रदीफ़ हो जाएगा करते रहे। ठीक है। सवाल नंबर 12, मुंदरजा ज़ेल से मुअन्नस लफ्ज़ की पहचान करें। ठीक है ना। मुज़क्कर मुअन्नस आप लोगों को मालूम ही होगा। यहाँ पे मुअन्नस लफ्ज़ की पहचान करनी है, तो यहाँ पे मुअन्नस लफ्ज़ हो जाएगा काफ़िला मुज़क्कर है, संदल भी मुज़क्कर है। ऑप्शन सी धूप, धूप मुअन्नस लफ्ज़ है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धूप। सवाल नंबर 13, लफ्ज़ खबर की जमा बनाए। ठीक है ना। लफ्ज़ खबर की जमा बनाए। लफ्ज़ खबर की जमा हो जाएगा ऑप्शन बी अखबार। ठीक है, खबर का जमा अखबार हो जाएगा। सवाल नंबर 14, लफ्ज़ आज़ाद की जिद क्या होगी। जिद के मतलब उल्टा। ठीक है ना। जिद की क्या होगी, लफ्ज़ आज़ाद की जिद क्या होगी। आज़ाद का उल्टा हो जाएगा ग़ुलाम, आज़ाद ग़ुलाम। ठीक है ना। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 है पानी पानी होना के मानी मुंदरजा ज़ेल में से क्या होंगे। पानी पानी होना के मानी मुंदरजा ज़ेल में से क्या होंगे। ए शर्मिंदा होना, बी थक जाना, सी पसीना आना, डी नहाना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शर्मिंदा होना। पानी पानी होना के मतलब होते हैं शर्मिंदा होना। ठीक है। ठीक है, बस यही आपका मॉडल क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पे कुछ आपके टेक्स्ट बुक शेर अदब से सवाल है, और आपको ये जानना ज़रूरी है कि शेर अदब में हिस्सा नस्र में क्या क्या पढ़ना है, हिस्सा शायरी में क्या पढ़ना है। साथ ही ग्रामर में यहाँ पे आप देखें, ग्रामर में यहाँ पे आपको जिद यानी कि उल्टा पूछा है, मुज़क्कर मुअन्नस जानना है, वाहिद जमा जानना है, और कुछ मुहावरे जानने हैं। ठीक है। ठीक है, यही आप का मॉडल क्वेश्चन हुआ, और इसी पैटर्न पे आपको फाइनल इम्तहान में सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में वक्त रहा तो 2-3 वीडियो आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूँगा, और कम से कम 1 वीडियो या 2 वीडियो तो ज़रूर अपलोड करूँगा। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, सब्जेक्टिव सवाल का जवाब मैं आप लोगों को करा दूँगा, बता दूँगा, और दूसरा यह है कि सिलेबस भी आप लोगों को मुकम्मल बतला दिया जाएगा। सिलेबस आप अगर ज़हन में रखेंगे तो उससे आपको कई सवालों के जवाब देने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आज बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।